तो मैंने प्रॉपर दुकान से करवाया, उन्होंने बेकार करा है ना। और ये अच्छा है। हाय गाइस, क्या डिस्कस कर रहे हो? हेलो हेलो। सोहेल भाई, हम डिस्कस ये कर रहे हैं, ये देखो दो बैट है हमारे पास ना। एक बैट ये है, एक ये है। एक्चुअली क्या, मैं दोनों बैट को इंडिया लेके गया था। रीज़न था रिपेयर करवाना था मेरे को, टो भी रिपेयर करवाना था, फ्रंट से भी रिपेयर करवाना था। अब उन्होंने रिपेयर करके दिया, बट एक फिर मैंने रिपेयर करवाया अतीक भाई से, ये भी रिपेयर करते हैं। अब आप देखो डिफरेंस, देखो एक बार पास से दिखाओ दोनों को। ये उन्होंने रिपेयर करके दिया, इस पर केवल टेप करी है, जो पुरानी टेप थी वो भी मैंने हटवाई। टो देखोगे, ये इन्होंने बेकार सा टो लगाया है और ये टेप और ये कर दिया। आप अगर आप साइड में देखोगे ना, ये देखो यहाँ से टेप हटाई, ये रिपेयर किया उन्होंने। अब ये बैट मैंने उनसे, मेरे को मज़ा नहीं आया तो मैंने अतीक भाई को दिया था कि आप रिपेयर करो। अब एक बार डिफरेंस देखते हैं। अतीक भाई आपने कैसे रिपेयर किया है? ये देखो आप रिपेयर किया है, फिनिश नहीं हुआ। ये देखो ये रिपेयरिंग की है। मैं अगर INR की बात करूँ तो मैं उनको चार्जेस भी पे करके आया हूँ जी। और ये मैंने आपको दिया था कि रिपेयर अच्छा नहीं किया, तो आपने ऐसा क्या किया इसमें? सर बेसिकली क्या है कि इसके ऊपर सैंड पेपर यूज़ किया गया, ठीक है। हीट गन से स्टिक उतारा गया, पर मसला क्या होता है, जो अगर पुराना ये लगा हो ना आपके पास, हाँ। ठीक है, तो जब आप हीट गन से करते हो प्लास्टिक तो हो जाएगा, उसका जो होता है ना ग्लू, उसको ज़्यादा हीट गन को अंदर चले जाता है लकड़ी। ये देखो ना, रिपेयर में आप रिपेयर में क्या क्या चीज़ें आती है? उसको आपको हीट गन के अलावा आप कपड़ा चाहिए होता है, और आपको कितनी दफ़ा ना एक होता है ना मॉइस्चराइजर टाइप कपड़ा होता है, या फिर हाथ से आपको निकालना पड़ता है ग्लू, वरना वो निकलेगी नहीं। तो सर अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे को ये बैट रिपेयर करवाना है, तो आप इसमें क्या क्या प्रोसेस करोगे, स्टेप बाय स्टेप बताओगे एक बार? पहले हीट गन से हम लोग पहले हीट गन से हम लोग इसको स्टिकर निकालेंगे सारे, और स्टिकर निकालने के बाद ग्लू जो रह जाएगी उसको हम लोगों को स्क्रैपर से मदद से निकालना पड़ेगा। ग्लू आराम से पहले क्लीन करोगे सारा? नहीं, ग्लू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद फिर 3 किस्म के होते हैं सैंड पेपर, P90, 120 और 180। वो डिफरेंट यूज़ करके आपको इसका लसगा उतारना पड़ेगा। लसगा ऐसे आसानी से नहीं उतरेगा। जैसे ही वो जो ग्लू उतर जाएगी उसके बाद भी आपको प्लेन करना पड़ेगा। मेक श्योर प्लेन करते हो सारा लेवल से करो, क्योंकि वरना क्या आप एक जगह ज़्यादा कर दोगे तो आपको इसलिए पूरा हाथ लाना पड़ेगा। करेक्ट। आप आधा हाथ नहीं लगा सकते, पूरा हाथ। और आखिर में अभी आप देख सकते हैं अभी तक प्रॉपर बैट फिनिश नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें अभी प्रोसेस बचा हुआ है? अभी इस पे 0% का सैंड पेपर बाकी है, वो जाएगा। उसके बाद फिर ऑयलिंग होगी, यूं करके ऑयल करके रखना है, उसके बाद यूं करके ऑयल करके रखना है, फिर ये रेडी हो जाएगा। उससे एक बफर मशीन होती है, उससे उसको बफर करेंगे फिर ये रेडी होगा। हाँ, तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो मेरे को शॉपकीपर ने बोला, दैट मीन्स ये अभी आपके अकॉर्डिंग प्रॉपर रिपेयर नहीं है ये बैट, राइट? बिल्कुल नहीं है। इसमें ग्लू भी है, देखो। नहीं, आप दूसरा एक और चीज नोट कर सकते हो कि यहाँ से थोड़ा ऊंचा है, यहाँ से नीचे, यहाँ पे ज्यादा। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने तो मेरे कहने के बाद ये टेप हटाया है, वरना वो तो इसके ऊपर कर रहे थे। वो बोले कि सर अच्छा, तो मेरे पास भी सेम टेप पड़ी है, पर मैं इसलिए लगाऊंगा पहले आप इसको रेडी होगा, ऑयलिंग होगी, उसके बाद आप खेलोगे, फिर आपको लगेगा रेडी है, फिर आप लगाओ ना। उन्होंने मेरे को रीजन दिया कि सर अगर हम ये टेप हटाएंगे तो बैट खराब हो जाएगा, शेप खराब हो जाएगी। अब आपके बैट को मैं ये रिपेयर करने के लिए दिया था मैंने आपकी। गाइस मैं पुरानी फोटो है इस बैट की, मैं दिखाऊंगा। दोनों बैट मैंने दिए थे, तो एक को मैंने सेम रखा है, बट ये मैंने दोबारा से रिपेयर करवाया हमारे अतीक से। इसकी मैं आपको पुरानी फोटो वो दिखाऊंगा, और अभी देखना एक बार मैं आपको दिखाऊंगा जब ये कंप्लीट रेडी हो जाएगा तो कितना डिफरेंस होता है ना। तो चलो जब ये कंप्लीट होगा तब मैं आपसे आगे मिलता हूँ। बाकी जो इंडिया से अब की बार रिपेयर हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, तो फीडबैक मेरा बिल्कुल बेकार है उनके लिए। ये अभी देखते हैं। मैं इसका सर देख के आया था, ये टेप लगाने का, इसका एक हैंडल रिपेयर था, और एक ये मैंने टो लगवाया था। तो ये टायर का पता नहीं है, अब इन्होंने मेरे को टायर ही लग रहा है 200 रुपये चार्ज किए इसके, और एक ये बैंड करवाया था। इनके टोटल उन्होंने मेरे को 1400 कुछ चार्जेस पे लिए। और टाइम उन्होंने लिया था 15 डेज। सर ये 2 घंटे की मेहनत है आपके सामने। तो चलो आप इसको रिपेयर करो, फिर गाइस हम देखते हैं ये जब रिपेयर हो जाएगा उसके बाद ये कैसा दिखता है और ये कैसा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ना।